जय हिंद साथियों, मैं हर्ष कुमार आपके अपने YouTube चैनल हर्ष स्टडी IQGK में आपका स्वागत करता हूं। तो आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं फ्रेंड संविधान सभा के बारे में। तो फ्रेंड, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने संविधान सभा से जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन सकते थे वो सभी इस वीडियो में कवर किया है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं आगे प्रश्न के पास। तो पहला प्रश्न बनता है कि भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या थी। भारत का जो संविधान सभा गठन हुआ था, इसका आधार क्या था। तो फ्रेंड, इसका आधार था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के वो आधार थी जिसके तहत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो हुआ क्या था, देखिए, वर्ष 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने भारत में एक 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भेजने की घोषणा की थी। इस शिष्टमंडल में ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्य थे। एक थे लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, जो कि भारत के सचिव थे। दूसरा थे सर स्टेफर्ड क्रिस्प, जिसे हम लोग क्रिस्प मिशन के नाम से भी जानते हैं, जो कि व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। और एक थे एवी अलेक्जेंडर, जो कि बोल सकते थे कि नौसेना मंत्री थे। इस मिशन को विशिष्ट अधिकार दिए गए थे तथा इसका कार्य भारत को शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण के लिए था, यानी उपाय करना था, जो भी संभावना हो सकता है उसको तलाशना था। तो आप ये तीनों नाम चाहे तो याद रख सकते हैं, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। तो ये हुआ क्या था, तो कैबिनेट मिशन जब दिल्ली आया था तो समय था 24 मार्च 1946 का। तो कैबिनेट मिशन अपने प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था 16 मई 1946 को। और कैबिनेट मिशन 1946 का जो उद्देश्य था, वो उद्देश्य भी हम लोग देख लेते हैं। संविधान सभा का गठन करने का जो प्रमुख उद्देश्य था, यानी मुख्य उद्देश्य था, वो था भारत का विभाजन करना, जो कि गौण था। दूसरा था भारत के संविधान सभा का गठन करना। और तीसरा था संविधान सभा के सदस्य का निर्वाचन जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होना। चौथा था संविधान सभा का एक सदस्य 10 लाख जनसंख्या पे चुना जाएगा। पांचवा था भारतीय संविधान सभा में कुल 389, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, टोटल 389 सदस्य होंगे। इसमें से 296 सदस्य जो होंगे वो निर्वाचित होंगे और 93 सदस्य मनोनीत होंगे, जिसमें 14 सदस्य राजस्थान से सम्मिलित थे। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि क्रिस्प मिशन, या फिर कहे कि ये जो 1946 में आया था कैबिनेट मिशन, इसका काम क्या था, यानी उद्देश्य क्या था, और उस समय संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, ये आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट है, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस आधार पे किया गया था, यानी किस आधार पे था। तो फ्रेंड, ये था ब्रिटिश प्रांतों के 292 सदस्य होंगे, मैंने आपको बताया था। देसी रियासतों के 93 प्रतिनिधि होंगे और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि शामिल होंगे। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला है, भारत का संविधान लागू हुआ था। भारत का जो संविधान है वो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो ये याद रखिएगा कि भारत का संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो आइए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को तो लागू हुआ था। संविधान जो होता है वो किसी भी देश का मूलभूत कानून होता है। भारत के संविधान के निर्माण में कुल 2 साल 11 महीने
और 18 दिन का समय लगा था। यह प्रक्रिया जो शुरू हुई थी वो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को और यह 26 नवंबर 1949 को समाप्त हुई थी। इस अवधि में 165 दिनों के 11 सत्र आयोजित किए गए थे, यानी 11 सत्र जो आयोजित हुए थे उसमें 165 दिन खर्च हुए थे। संविधान के कुछ प्रावधान 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया, जबकि इसका प्रमुख हिस्सा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसलिए हम लोग कहते हैं कि संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जबकि ये बन के तैयार हो चुका था 26 नवंबर 1949 को। अगला है, संविधान सभा में किस देसी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो वो नहीं लिया था फ्रेंड हैदराबाद। हैदराबाद ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था क्योंकि ये जो है पाकिस्तान में ऑलरेडी जाना चाहते थे, इसीलिए भारत के संविधान सभा में यह भाग नहीं लिया था। हैदराबाद रियासत के प्रतिनिधि ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। संविधान सभा में जो थी वो टोटल 12 महिलाएं थी, 33 अनुसूचित जाति और 213 सामान्य, 4 सिख और 79 मुस्लिम सदस्य थे। सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1949 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव के साथ हुई थी। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि कितने अनुसूचित जाति थे, कितनी महिलाएं थी, कितने सिख के सदस्य थे और कितने मुस्लिम सदस्य थे। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखने योग्य है। नेक्स्ट है, B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, यानी कि B.R. अम्बेडकर जो है वो किस प्रेसिडेंट से आया करते थे? तो वो आते थे फ्रेंड बंगाल प्रेसिडेंसी से। तो आप ये इम्पोर्टेंट रूप से याद रखिएगा कि वो बंगाल से आया करते थे, जबकि वो थे मुंबई के। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? तो मुस्लिम लीग जिस कारण से बहिष्कार की थी वो कारण था मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था, इसीलिए। अगला प्रश्न बनता है कि संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। संविधान सभा के कितने सदस्य प्रतिनिधि थे? तो संविधान सभा के जो प्रतिनिधि हुआ करते थे वो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित हुआ करते थे। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित। तो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित जो सदस्य हुआ करते थे वो जनता का प्रतिनिधि किया करते थे संविधान सभा में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को किसने बनाया? भारतीय संविधान को भारत की संविधान सभा ने बनाया। सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत की संविधान सभा ने। नेक्स्ट है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन है वो दिल्ली में आयोजित किया गया था। अगला है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो थे फ्रेंड सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी सदस्य थे, और स्थायी सदस्य की बात की जाए तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुआ करते थे। अगला है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तभी तो मैंने अस्थायी अध्यक्ष बताया, अभी स्थायी अध्यक्ष बताना है। तो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष की बात की जाए और अस्थायी अध्यक्ष की बात की जाए तो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। नेक्स्ट है, दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो इसका भी आंसर वही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सही आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
नेक्स्ट है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया। तो मैंने आपको पीछे ही बता दिया कि जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव के साथ ही संविधान सभा का गठन हुआ और संविधान सभा आगे की तरफ बढ़ी, संविधान की तरफ आगे बढ़ी। तो सही आंसर है ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। तो उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसने संविधान के निर्माण के लिए सटीक दर्शन एवं मार्गदर्शन सिद्धांत प्रदान किए और बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना का रूप ले लिया। नेक्स्ट है संविधान सभा के विचार और औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। तो ये किया गया था NM राय के द्वारा। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है सन 1963 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई। तो ये रखा गया था फ्रेंड फैजपुर अधिवेशन में। फैजपुर अधिवेशन जो हुआ था वो 1936 में हुआ था। इसमें राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि उस समय का जो कांग्रेस हुआ करता था संविधान सभा के गठन की मांग रखी थी पहली बार। अगला है भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। ये वही प्रश्न है कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, इसी को घुमा करके पूछ लिया गया है। तो ये थे फ्रेंड सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था। तो जैसा कि आपको पता है कि टोटल 22 समितियां थी, कुछ बड़ी समितियां थी और कुछ छोटी समितियां थी। तो उसमें एक पांडुलेखन समिति भी थी। तो इसके जो सदस्य इसमें पूछ रहा है कि कौन नहीं थे। तो कौन नहीं थे फ्रेंड, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। तो सही आंसर है ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। यानी कि मोहम्मद सदाउल्ला खान थे, KM मुंशी थे, के अयंगर थे। देखिए यहाँ पे टोटल समितियों के बारे में बताया गया है कि संघ समिति हुआ करती थी, संघ संविधान समिति था, राज्य समिति था, प्रांतीय समिति थी और उसके जो अध्यक्ष हुआ करते थे उसके बारे में यहाँ बताया गया है। नेक्स्ट है संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया। तो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था फ्रेंड प्रांतों की विधान सभाओं ने। सही आंसर है ऑप्शन ए प्रांतों की विधान सभाओं ने संविधान सभा के सदस्य को प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था, यानी इसमें से संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो KM मुंशी थे, N गोपालन स्वामी अयंगर थे, TT कृष्णाचारी थे। तो कौन नहीं थे, नहीं थे H बेग। सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला है संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति का अध्यक्ष कौन थे। तो सही है JB कृपलानी। ऑप्शन ए JB कृपलानी संविधान सभा के निर्मात्री झंडा समिति के अध्यक्ष थे। तो यहाँ पे समितियों का नाम दिया गया है और उसके अध्यक्ष दिए गए हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसीलिए 26 जनवरी के दिन को लागू करने का निर्णय लिया था। सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए। तो ये लिए गए थे
सहमति और समायोजन यानी कि सर्वसम्मति से लिया गया था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए। तो संविधान सभा के लिए जो चुनाव संपन्न हुए थे वो 1946 में हुआ था। नेक्स्ट है, संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इसमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे। तो ये होके आए थे फ्रेंड 208। कांग्रेस के 208 प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे संविधान सभा में। अगला प्रश्न बनता है कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते थे। कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारतीय संविधान सभा में जो सदस्य हुआ करते थे वो थे 389। मैंने आपको पहले भी बताया था इसके बारे में। अगला है, संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई। तो संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी इसकी नियुक्ति जो थी वो किया गया था फ्रेंड 29 अगस्त 1947 को। तो सही आंसर है ऑप्शन सी 29 अगस्त 1947। नेक्स्ट है कि संविधान सभा यानी पुनर्गठित दोबारा गठित संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा क्योंकि मैंने आपको पहले बताया हुआ है। नेक्स्ट है, पुनर्गठित संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे। तो ये थे फ्रेंड टोटल 229 प्रतिनिधि हुआ करते थे। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। अगला है, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था यानी पहला सत्र कब आयोजित किया गया था। तो संविधान सभा का जो पहला सत्र आयोजित किया गया था ये किया गया था 9 दिसंबर 1946 को। सही आंसर है ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946। 30, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे ये सबको पता है डॉक्टर BR अम्बेडकर। सही आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर BR अम्बेडकर। ये प्रश्न बहुत बार एग्जामों में पूछा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे। प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन नहीं थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। तो C गोपालाचारी थे, अलादी कृष्ण स्वामी थे और BR अम्बेडकर इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई। तो भारतीय संविधान सभा की जो स्थापना है वो 9 दिसंबर 1946 को किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946। अगला है, पुनर्गठित के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई। यानी 1947 में से पुनर्गठित किया गया था भारतीय संविधान सभा को, उसके बाद कितने सदस्य बच गए थे। यानी कि पाकिस्तान कुछ सदस्य गए थे तो कितने सदस्य बच गए थे। तो फ्रेंड ये बच गए थे 299। नेक्स्ट है, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी। तो संविधान सभा ने टोटल जो है 22 समितियां नियुक्त की थी। इसमें से कुछ समितियां बड़ी बड़ी थी और कुछ समितियां छोटी थी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। तो जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष मतलब सदस्य नहीं थे। आपको बताया कि सदाउल्लाह KM मुंशी और गोपाल स्वामी अयंगर ये प्रारूप समिति के सदस्य थे और डॉक्टर BR अम्बेडकर इसकी अध्यक्षता कर रहे थे और जवाहरलाल नेहरू इस समिति में नहीं थे।
अगला है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो ये रखा था जवाहरलाल नेहरू ने। इन्होंने ही प्रस्तावना का प्रस्ताव सब जगह रखा था। जहाँ पे भी आए कि प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा, तो वो जवाहरलाल नेहरू आप लगा सकते हो, क्योंकि सभी जगह इन्होंने ही प्रस्तावना प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा की संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघीय समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। सही आंसर है ऑप्शन डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला है, भारतीय संविधान को अपनाया गया। भारतीय संविधान को किनके द्वारा अपनाया गया? तो ये अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा। सही आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय संविधान सभा द्वारा। अगला है, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो ये किया था जवाहरलाल नेहरू ने। सही आंसर है ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। अगला है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? ये किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? किसके अनुसार गठित की गई? तो ये कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत के संविधान सभा का गठन किया गया। मैंने आपको शुरू में ही बताया था। सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति का काम था संविधान को लिखना, तो ये काम कर रहे थे बी आर अम्बेडकर और उसकी टीम ने। तो अध्यक्षता बी आर अम्बेडकर कर रहे थे, इसलिए बी आर अम्बेडकर को संविधान का निर्माता माना जाता है। नेक्स्ट है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो ये था संयुक्त प्रांत का। संयुक्त प्रांत मतलब जिसमें बंगाल सब आया करते थे। अगला है, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? तो वो जो आधार था वो था वर्गीय मताधिकार। सही आंसर है ऑप्शन डी, वर्गीय मताधिकार। नेक्स्ट है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सलाहकार की बात की जाए तो वेनेगल नरसिंह राव थे। सही आंसर है ऑप्शन डी, वेनेगल नरसिंह राव। तो फ्रेंड, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।